नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। केतु के ऊपर हमारी एपिसोड्स चल रहे थे, तो आज 2 राशियों के ऊपर भी विश्लेषण लेके आए हैं। जो बची हुई राशियां हैं, कुंभ राशि और मीन राशि, केतु का क्या प्रभाव रहने वाला है। केतु ने 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश किया है और ये टिल 6/12/2026 तक सिंह राशि में रहेगा। सिंह राशि राजा के घर में केतु झंडा लेके आया है। धर्म त्रिकोण में केतु आ गया है और केतु इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुका है और शुक्र के नक्षत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो कि इच्छा पूर्ति के लिए, डिज़ायर्स के लिए बहुत अच्छा है। और 29/3/2026 को माघा नक्षत्र, जो केतु का अपना नक्षत्र है, उसमें ये चला जाएगा। क्योंकि ये पीछे को जाता है तो उल्टी राशियाँ पकड़ता है। पहले सूर्य के नक्षत्र पे था, पीछे रेट्रोगेट होने की वजह से ये पिछले नक्षत्र में गया, फिर इसके बाद फिर रेट्रोगेट चल रहा है तो केतु अपने नक्षत्र में जाएगा। क्योंकि ये दोनों ग्रह छाया प्लैनेट होते हैं, राहु केतु, ये हमेशा रेट्रोगेट चलते हैं, इनकी शेडो पड़ती है, इनका अस्तित्व नहीं है ब्रह्मांड में, लेकिन प्रभाव से बहुत तगड़ा है इनका हमारी लाइफ में। सडन ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं और बाकी ग्रहों को प्रभावित कर देते हैं। अगर इनकी महादशा आ जाए तो जीवन में कई बार संभलना मुश्किल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ये राहु केतु ग्रह ही ऐसे हैं। हालांकि केतु को स्पिरिचुअलिटी में सन्यासी प्लैनेट भी कहा जाता है और केतु मेडिटेशन, योगा, धर्म त्रिकोण में बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। गुरु का चेला माना जाता है और जब भी ये धर्म त्रिकोण में आता है तो केतु आपको धार्मिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ाता है और मोक्ष त्रिकोण का ग्रह भी ये माना जाता है। तो केतु का कुंभ राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, 2 राशियां जो बची थी उसके ऊपर आज लास्ट केतु के ऊपर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, केतु जो है आपका 7th हाउस जो होता है सिंह राशि है, उसमें ये प्रवेश किया है। लगन से भी देख सकते हो आप, अपनी राशि से भी देख सकते हो, क्योंकि इम्पैक्ट दोनों की तरफ से आपको देखना चाहिए, तभी आपको कंक्लूड करके चीज़ें मिलती हैं। 7th हाउस में जब केतु आता है, ये पत्नी से कई बार डिटैच कर देता है। अगर आपकी पत्नी धार्मिक है तो आपको कभी डिटैच नहीं करेगा। डिटैच तब करता है जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में पड़े हुए हैं, भाग रहे हैं, तो इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो उल्टी हो जाती है। तब होती है जब आप केतु की महादशा और अंतर्दशा में से निकल रहे हैं। अपनी चीज़ों को अगर सेटिस्फाई नहीं है, जैसे धर्म त्रिकोण के अलावा और भी त्रिकोण होते हैं जो पैसे के लिए माने जाते हैं, अर्थ त्रिकोण, मोक्ष और काम त्रिकोण। अगर हम काम त्रिकोण की तरफ भाग रहे हैं और ये धर्म त्रिकोण में है, तो आपको केतु जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं देता है। जब आप केतु की तरह बन जाते हैं, लेट गो की तरह आप अपना जीवन करते हैं कि छोड़ो, सब आ जाएगा, देखी जाएगी, तो आपको केतु देना शुरू कर देता है। ये केतु का मूल स्वभाव है, साधु स्वभाव है। जिस ज़मीन पे बैठाएगा ज़मीन पे बैठ जाएगा, मिट्टी पे लेटाओगे तो मिट्टी पे लेट जाएगा, हिमालय पे ले जाओगे तो हिमालय में तपस्या करने लग पड़ेगा, आप किसी लोटे में जल दोगे तो वहाँ पे पानी पीने लग पड़ेगा। आप समझे, इसका साधु स्वभाव माना जाता है। तो साधु की तरह आपको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अगर आप माया के पीछे बहुत ज़्यादा भागे या मटेरियल चीज़ों के पीछे भागे और केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये आपको नहीं देगा। ये केतु की कैंची चल जाती है वहाँ पर। इसलिए जो केतु की महादशा से निकल रहे होते हैं, अंतर्दशा से निकल रहे होते हैं, तो केतु के स्वभाव को पहले पकड़ना पड़ता है कि ये चाहता क्या है। आजकल किसी के पास समय नहीं है, जॉब में जाता है, बिजनेस में जाता है, तो केतु की महादशा चलती है तो अंधेरे में तील चला देता है, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है, कहीं प्रॉपर्टी ले लेता है, कहीं और जगह ज़मीन लेके अपना विस्तार करने की कोशिश करता है। तो उसमें ये केतु कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। केतु की एक ही चीज़ खासियत होती है कि आप धार्मिक हो जाएं, धर्म के कार्य करें, मोक्ष त्रिकोण के कार्य करें, तो केतु आपको अपने आप ही आपको खुश होकर पैसा देना शुरू कर देता है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, आपकी फैमिली की पूरी केयर करता है। ये इसके प्लैनेट की तस्वीर बता रहा हूँ। जैसे शनि तो कार्मिक प्लैनेट है, लेकिन केतु
चीज़ों को कट कर देता है, कैंची चला देता है। और केतु के जो काम होते हैं वो होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। केतु के काम होते हैं आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। केतु के काम होते हैं डाटा एनालिसिस्ट हो सकते हैं। केतु एजुकेशन का भी कारक ग्रह है। एजुकेशन में आप टीचर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, क्योंकि ये गुरु का चेला है। तो केतु के मशीनरी से भी रिलेटेड काम है। मशीनरी में जो आप वायर बनाते हैं, जहाँ पे कटिंग का काम होता है, टेलरिंग का काम होता है, ये केतु के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो केतु की महादशा में केतु के ही एट्रीब्यूट्स आपको अपनाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ केतु आपको फल नहीं देगा। बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा चीज़ों में, और हेल्थ में भी ये फिर समस्या देता है। अब देखिए, कुंभ राशि का 7th हाउस में केतु है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ धर्म की यात्रा करो। धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है, और जितना धार्मिक रहोगे दोनों जने, उतना ही आपको फल देगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो अगर शादी की तलाश में है, तो केतु की जब तक यहाँ से ट्रांजिट नहीं निकलेगा कुंभ राशि का 7वें भाव में, तब तक आपकी शादी नहीं करने देगा। और करने भी देगा तो मैच आपको स्पिरिचुअलिटी वाला मैच लेना है, जो कि लड़का या लड़की बहुत धार्मिक होने चाहिए, तब ये मान जाता है उस समय। नहीं तो ये रिश्ता होने में भी दिक्कत करता है, क्योंकि 7th हाउस होता है रिश्तों का, जो आपकी लाइफ पार्टनर का है। 7th हाउस ओपोनेंट पार्टी का है, पार्टनरशिप का भी है। पार्टनरशिप में भी ये ग्रह इतना बढ़िया नहीं माना जाता है, उसको कट कर देता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देता है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों को यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए अगर आप इन चीज़ों का काम कर रहे हैं। अब ये केतु की अगर हम दृष्टियों की बात करें, क्योंकि इस समय केतु शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र को इसने एक्टिवेट कर दिया है। जब भी शुक्र की डिग्री ज़्यादा होगी, केतु की कम होगी, तो शुक्र के रिजल्ट देगा। जब भी केतु की डिग्री ज़्यादा होगी, तो शुक्र के डिग्री कम होगी, तो केतु के रिजल्ट देगा। ये आपको इस पर एनालाइज करना है। अगर आप ज्योतिष सीखते हैं तो डिग्री के ऊपर बहुत ध्यान दें। अब देखिए, शुक्र की नक्षत्र में है, तो चौथा घर भी इसने एक्टिवेट किया है। यानी कि चौथे घर से रिलेटेड पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब आप मेडिटेशन करोगे, घर में आप भगवान का नाम लेंगे। और शुक्र की राशि है 9वें भाव की, ऑलरेडी धर्म की राशि है, तो धार्मिक होना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको छोड़कर आपको धर्म के कार्य करने पड़ेंगे। दृष्टि की बात करें, क्योंकि पराशरी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु की दृष्टि माने जाते हैं, लेकिन कई और जैसे स्टडीज़ होती हैं उसमें कहते हैं कि राहु केतु की दृष्टि है, लेकिन हम पराशरी ज्योतिष के मुताबिक दृष्टि का जरूर संबंध देते हैं। जैसे 5वीं दृष्टि इसकी 11वें घर पर जारी है, तो जितना धर्म के काम करेंगे उतना ही धन लाभ देगा। ऐसा नहीं है कि केतु रोटी नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, लेकिन मैंने बताया ना आपको, ये जब तक लेट गो नहीं करोगे, जब तक चीज़ें नहीं सॉल्व करता है। केतु 1st हाउस को देख रहा है, आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है अगर आप योगा करें, तो केतु के एट्रीब्यूट्स आपको अपनाने पड़ेंगे। यहाँ पे केतु आपके 3रे भाव को देख रहा है, मंगल की राशि को देख रहा है, तो आपकी छोटी मोटी की दूरी की यात्रा, ऑनलाइन वर्क से काम आपका हो सकता है। किसी ऐसी कंपनी में जॉब लग सकती है जो कि डाटा एनालिसिस्ट जो कि रिसर्च के काम में होते हैं। केतु उसमें बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आप प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया में बनाते हैं, उसमें भी केतु अच्छा प्रभाव देता है। मित्र कम कर देगा, 3य भाव में मित्रों की संख्या कम कर देता है। भाइयों के साथ भी ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है, डिटैच कर देता है ये चीज़ें। तो ये केतु का इस तरह से कुंभ राशि पर रहने वाला है। लास्ट राशि है मीन राशि। मीन राशि का अगर केतु के देखें तो आपका 6th हाउस में आ गया। 6th हाउस में केतु की प्लेसमेंट तो अच्छी है। राहु केतु जब भी इस स्थान पे आते हैं उपच्य भाव में, तो जितने भी शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब उपच्य भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। 6th हाउस में केतु आने से आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है, हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर सकता है। केतु की महादशा चल रही है। सिंह राशि में पिता के स्वास्थ्य में हानि कर सकता है। हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द। 6th हाउस जो होता है 5वां होता है, आप 5वीं राशि होती है आपकी यूरिन से रिलेटेड बीमारियां, पेशाब में इन्फेक्शंस, आपको पेट से रिलेटेड कब्ज रहना, ये कॉन्स्टिपेशन रहना, अचानक से फीवर आ जाना, ये तो इसके यहाँ पे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन जॉब के लिए आपको बहुत अच्छा है, जॉब आपकी स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये स्थिर राशि में है। 6ठा घर जॉब का होता है। जॉब में आपका अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज का भी योग बनाएगा। ये राहु केतु फॉरेन में ले जाने में बहुत सहायक होते हैं। राहु 12वें घर में है,
और केतु छठे घर में आपको जॉब में तरक्की भी देगा, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल गई है इसको। और वैसे भी मीन राशि का जो है वो धर्म त्रिकोण में ये बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो धर्म की यात्रा जितनी करेंगे उतना केतु का प्रभाव पॉजिटिव आपके ऊपर पड़ेगा। हालांकि अभी तो मंगल केतु की युति चल रही है और अब मंगल केतु को पार कर चुका है, तो 28 को मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहा है। और केतु की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो केतु की दृष्टि 10th हाउस में जा रही है। यहाँ जॉब के ऊपर चेंज का ये बना रहा है योग, और जॉब में जब चेंज होगी तो आपकी इंक्रीमेंट भी हो सकती है, आपको पोजीशन भी मिल सकती है। केतु आपके 12वें घर कर और दूसरे घर को भी देख रहा है, जो कि धन के प्रति आपका अच्छा है। 12वें घर से यानी कि विदेश की यात्रा और धार्मिक यात्रा के प्रति आपका अच्छा है। जितना धर्म के कार्य में डोनेशन वगैरह आप करते रहेंगे तो केतु का जो पॉजिटिव इफेक्ट है आपको देखने को मिलेगा। तो मीन राशि के ऊपर केतु का प्रभाव जो है 6th हाउस में अच्छा है। केतु को शांत करने के लिए आप गणेश जी की उपासना करें और कुत्तों की सेवा करें। ये दोनों राशियों का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।